2 बच्चों की माँ, मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, एक महिला भी हूँ। इन सब के नाते मैं आज सब बताना चाहती हूँ कि 5 तारीख को जो घटना हुई थी, जो घटना कुछ नहीं थी, लोगों ने उस घटना को बढ़ाकर चढ़ाकर मोड़कर तोड़कर राजनीतिक मुद्दों से, मीडिया से बढ़ा चढ़ाकर ऐसा कर दिया, कहां से कहां ले आए। आप लोग सभी लोग गांव से हैं, आप सब लोगों को इस बात के बारे में ज्यादा पता होगा कि हमारे घर की महिलाओं को ऐसी नौबत आने ही नहीं दी जाती है कि उनको अपनी बात कहने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़े। बेहतर होता है कि हमारे यहाँ अगर महिलाओं को कोई परेशानी है तो घर में पुरुष करते हैं, पर आज जो मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ उसके कारण मैं मजबूर हूँ, मेरे को जो नहीं सुना गया उसके कारण मैं आज आप लोगों के बीच में बैठकर अपनी सारी बात बताना चाहती हूँ कि 5 तारीख को हमारे घर के आगे हम सिर्फ 6 इंच के पौधे लगा रहे थे। उन 6 इंच के पौधों के लिए ना जाने लोगों ने क्या क्या बातें बनाई। उन लोगों ने कहा कि ये एनक्रोचमेंट है, हम उसको घेर रहे हैं। आप लोग बताओ, पेड़ पौधे लगाते क्या कहीं घेराव होता है उनसे? कि हम लोग वो बना रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। बाउंड्री का क्या मतलब होता है? पक्का कंस्ट्रक्शन ना। तो पौधों से लगा कि कहा मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। मैं पौधे लगा रही थी, मीडिया ने बस आप लोगों को वो दिखाया जो उन्होंने, जो मीडिया मुझे नहीं पता किसके प्रेशर में थी, पर आज तो मुझे महसूस हो रहा है प्रेशर में किसके थी। महेश शर्मा ने तो, डॉक्टर महेश शर्मा ने मीडिया को भी खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सच दिखाया ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, वो महिला जो है वो मुझसे 3 टावर छोड़ के रहती है, 6ठे फ्लोर पर। मेरे पति तो नहीं गए उसके घर। बदतमीजी, अपमान तब होता अगर मेरे पति उसके घर जाते। वो महिला मेरे घर के आगे आई, मेरे मैनेजर सुरेंद्र यादव, मेरा ड्राइवर, जिसको बिना गलती के आज उस बेचारे को भी गैंगस्टर लगा दी गई है, राहुल प्रजापति उसका नाम है। पहले मैं ही खड़ी थी वहां पर, कोई भी महिला नहीं यहीं आई था, क्योंकि पहले से उनका षड्यंत्र था ना। क्योंकि मेरे पति श्रीकांत त्यागी तो सोसाइटी में रहते नहीं है। अब जब वो सोसाइटी में रहते ही नहीं है ज्यादा, तो उन्हें महिलाओं के बारे में भी नहीं पता, कौन महिला कैसी है। वो सब कुछ तो मुझे ही पता है। जब तक मैं वहां थी कोई महिला नहीं आई। मेरे अंदर जाते ही जैसे ही मैं अपने बच्चों को लेकर गई, वहां सुरेंद्र यादव खड़ा हुआ था, उसके साथ गाली गलौज करने लगी। उसी बीच में सुरेंद्र ने मुझे कॉल भी करा, बुलाया। मैंने बोला मैं अभी थोड़ी देर लगेगी, 5-10 मिनट। तो त्यागी जी बाहर आए, श्रीकांत त्यागी जी। उन्होंने, मेरे पति ने कहा, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, शायद आज उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था तो वो पहचान लेते कि उसने पी रखी है। उन्होंने कहा कि मैडम आपको क्या आपत्ति है? उसने आपत्ति ना सुनी ना कही, वो पूरी दादागिरी दिखाने लगी। उन्होंने कई बार वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से गौर देना, उन्होंने कहा भी था कि इस महिला को लेके जाओ यहाँ से। इसको कोई नहीं दिखा रहा है, सिर्फ गाली गलौज और थप्पड़ दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा इस महिला को लेके जाओ। वो महिला ना चाहते हुए भी जा ही नहीं रही थी, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था ना करना क्या है। वो लोग पहले से ही षड्यंत्र रचा के आए थे कि किसी तरह से इस आदमी को हम प्रवोक करते हैं, आक्रोश में लाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। और आपको भी पता होगा कि त्यागी समाज के, ग्रामीण समाज के लोग जो होते हैं, उनको आदत नहीं होती पहले तो किसी महिला के मुंह लगने की, किसी महिला के साथ बातें करने की। अगर उस महिला को कोई आपत्ति थी तो वो अपने पति को भेजती, ताकि मेरे पति उससे बात करते। लेकिन वहां वो मना करने के बावजूद भी आए जा रही थी। मेरे पति ने कहा कि मैडम पौधे मत उखाड़ो, आपको क्या आपत्ति? उसने कहा ले 2 और उखाड़ती हूँ, बता अब तू क्या करेगी। अब आप ही लोग बताओ, आपके सामने अगर कोई महिला आए और वो दादागिरी दिखाए, बदतमीजी करे, और वो पूरा प्रवोक करिए, हाथ वो उठा रही थी,
मेरे हस्बैंड ने तो बोला भी पति ने कि दूर रहो आप, लेकिन वो चढ़ रही थी ऊपर, उन्होंने तो उसको धक्का दिया। धक्के में देखे आक्रोश में आके शब्द निकल भी गए। उनकी वैसे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, भावना नहीं थी कि वो उसको गाली देंगे, लेकिन जब कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, तो हर इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या देता है। लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ाकर आप खुद सोचो, एक पेड़ पौधों को, छोटे छोटे पौधों को ना तोड़ने के कारण जब उस महिला का मन भी नहीं भरा, पहले तो उसने षड्यंत्र देखो कि एक छोटी सी बात की वीडियो को उसने वायरल कर दिया ट्विटर पर। फिर उसने क्या करा, मेरे बड़े बड़े पेड़ों को, जो 5 साल पुराने पेड़ थे, मेरे सामने ही तोड़ा। मैंने तो अपने पति को भेज दिया कि आप इनसे बहस मत करो, पी हुई है इन्होंने। अगर मुझे मौका मिला होता, आप लोग शायद पहले और मुझसे जुड़ जाते, तो ना तो मेरा घर टूटता, ना ही वो बेकसूर जो 6 बच्चे हैं उन पर धाराएं लगाई जाती, उनको पीटा जाता। लेकिन क्या हुआ, मुझे तो किसी ने सुना ही नहीं था। वो वीडियो उसी दिन की बनी हुई है मेरे फोन में जिस दिन वो घटना हुई थी। कम से कम वो 10-15 औरतें, उनके पति, मैं वीडियो बना रही थी। मैं पूरी सोसाइटी में अकेली थी। कुछ 10-12 महिलाएं थी जिन्हें ज्यादा आपसी थी। वो मुझे गंदा संदा, मेरे बच्चों को, मेरे पति को बुरा भला कह रही थी, बहुत गंदा गंदा कह रही थी। मैं उनके षड्यंत्र में नहीं आई, क्योंकि मैं वहां रह रही थी, मुझे पता है वो कैसी हैं। इन सब चीजों से भी जब उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने, जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी कहा है कि मैं तो, मेरे मित्र हैं अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी रिश्तेदार हैं वो एना अग्रवाल, मैं तो उनके कहने पर वहां गया था। और उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा है कि अगर मुझे कोई कॉल करके परेशानी करके बुलाए तो मैं वहां जाता हूँ। तो क्या उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी दूर चल के सोसाइटी में आया हूँ, तो एक बार उस बच्ची से भी जाके मिल लूँ जो उन्हीं के क्षेत्र की भी थी। शायद उस भीड़ को शांत करते वक्त वो एक बार बोल के तो देखते। वो उनके दिमाग में ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ अब 2 शब्द रह गए हैं जो वो कह रहे हैं। क्योंकि आज उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरी आवाज उन्होंने तो सुनी नहीं, मेरी आवाज सुनकर आप सब लोग आए, मेरी आवाज बनकर आए। मैं तो ये कहूंगी मेरे लिए तो भगवान बनकर आप लोग आए। ये कहते हैं कि भगवान किसने देखा, भगवान थोड़ी ना त्रिशूल गदा शंख लेकर हमारे सामने आएंगे, भगवान तो आपके रूप में ही आए हैं मेरे लिए। और मैं तो सच में कहती हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस होता है पूरी जनता, मेरे सभी समाज, खास तौर पर त्यागी समाज, मेरे लिए आवाज बनकर जो आज यहाँ खड़े हुए हैं, वो मेरे लिए मेरे भगवान बनकर खड़े हुए हैं। आज जितनी भी मेरे जैसी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके साथ ऐसा कभी ना हो। आज इसका सबक उनको ये महसूस हो गया होगा, उनको कहीं ना कहीं इस बात से यह पता चल गया होगा कि षड्यंत्र कितना भी कर लो, झूठ कितना भी बोल लो, सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। महेश शर्मा जी ने मेरे जो इल्लीगल घर है, मेरे लीगल घर को इल्लीगल कहा, जो लीगल है, उस सोसाइटी में ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के 300 घर और हैं। ना तो मेरा इल्लीगल था, ना उन लोगों का इल्लीगल है। लेकिन जब उन्होंने मेरा घर तोड़ा, उन्होंने ही कार्रवाई करी। एक दिन पहले आकर उन्होंने मेरे घर की वीडियो बनाई, जो किसी ने जांच की कोशिश नहीं करी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, सोसाइटी के कैमरे में दिख भी रहा है। उन्होंने मेरे घर की वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर अगले दिन सुबह 10 बजे, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि ये महिला घर पर अकेली है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा घर तो तोड़ा, उधर से मेरी किचन को भी तोड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा उनके अंदर क्या बस रहा था, उनको ऐसा क्या महसूस हो रहा था। चलो, उनका कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि महिला ने गलती की, मेरे पति श्रीकांत त्यागी के पीछे पड़े हुए थे। आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जिस दिन यह घटना हुई, जो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि मुझे उसी समय रात 8:30-9 बजे के करीब पुलिस वाले आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपसे बात करनी है। तो मैं तो सीधे सुबह में चली गई, क्योंकि मुझे लग रहा था बात तो इतनी बड़ी है ही नहीं कि मैं क्यों ना जाऊं। मैं चली गई तो उन्होंने कहा कि मैम आपको थाने चलना होगा। तो मेरा सबसे पहले सवाल उनका यही था कि थाने क्यों? कुछ पूछताछ करनी है। तो मैंने कहा कि हाँ,
है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पूछताछ करनी है, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं चलती हूँ अपनी गाड़ी से। मेरे मना करने के बाद कि मैं अपनी गाड़ी से आ रही हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन पर तो प्रेशर था ना। सडन देखो तो सही 3 घंटे के अंदर उन पर प्रेशर आ गया। ऐसा किसका प्रेशर आ गया कि वो मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं कि जैसे आतंकवादी हो, या मेरे पति ने किसी का रेप कर दिया हो, या मेरे पति ने किसी को मार दिया हो। मुझे एक हाथ इधर से खींच के लेके जा रहा है पुलिस वाला, एक इधर से, एक पैर इधर से पकड़ रहा है उठाकर मुझे जिप्सी में। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। उन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 9 बजे के करीब, रात को 9 बजे, रात्रि 9 बजे कोई नहीं थी। रात को तो 6 बजे के बाद तो उन्होंने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया। कुछ समय के लिए तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं वहाँ गाड़ी में बैठ गई, उन्होंने मुझे जबरदस्ती बैठाया। सिर्फ मेरा सवाल यही था कि आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा ओके, मैं अपने बच्चों को एक बार कॉल तो कर लूं। उन्होंने मेरे से फोन भी छीन लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता थी कि जो दूसरे लोग हैं विपरीत, उन लोगों ने मेरे फोटो में, वीडियो में बना रही थी, तो पहले ही उनको बता दिया होगा कि वीडियो तो उसके फोन में। उन्होंने मुझसे फोन भी छीन लिए, मुझे थाने में ले जाकर बैठा दिया गया। 10 बज गए, रात के 11 बज गए, मैं पुरुष थाने में बैठी रही। मैं लगातार हाथ जोड़कर विनती करती रही कि कोई मेरे बच्चों से बात तो करा दे इस बार। अगर मैं उनसे विनती कर रही थी, उसके बावजूद भी एसएचओ जो सुजीत उपाध्याय जी हैं, वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि मैं आपको कुछ शब्द तो बता भी नहीं सकती। कुछ इतने आपत्तिजनक उनके शब्द थे कि शायद मैं अपने बुजुर्गों के, अपने भाइयों के सामने वो कहना भी नहीं चाहूंगी। मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरे बच्चों को, उसके बावजूद भी मैं सिर्फ उनसे यही कह रही थी, सर प्लीज मेरे बच्चों से मेरी बात करा दीजिए। वो कंटिन्यू तू तड़ाक के साथ उतरे जा रहे थे। मैंने उनको यही कहा कि मैं महिला नहीं हूँ, अभी आप मुझे लेकर आ रहे हैं, आप एक महिला के कारण आप मेरे को मेरे बच्चों से दूर कर रहे हैं, या आप भी तो वही कर रहे हैं मेरे साथ। पर सुनने वाला कोई था ही नहीं। शायद आप लोग वहां आते तो तब मेरी सुनवाई भी हो जाती। मैं 3 दिन थाने में बैठी रही, ना मैंने कुछ खाया, ना मेरे बच्चों से मुझे मिलवाया गया। बहुत विनती करने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे घर की लाइट काट दी गई है, मेरे बच्चे 16 घंटे बिना लाइट के, बिना पानी के, अंधेरे में बिना खाने के रहे हैं। उनमें मेरा एक कुत्ता भी था जो मेरे घर में है। मेरे घर में कोई मेरी सास नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, नंद की मेरी शादी हो गई है, तो मेरे घर में मेरे बच्चे तो बच्चे, क्योंकि पति के ऊपर रेप उन्होंने ऐसा कर दिया, अपराध कर दिया कि जैसे उन्होंने रेप कर दिया हो, क्या किसी के घर में वो आतंकवादी बन गए हो, या कि कोई आतंक फैला दिया हो। उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मेरे घर में, मैं आज आप लोगों के सामने क्या कहूँ, 15 दिन से मेरे घर में एक ऐसी दीवार नहीं है कि जहाँ मैं अपने नहाने के तौलिए सुखा सकूं। मेरे घर में मेरे पास मेरी मशीन नहीं जो मैं कपड़े धुल सकूं। कपड़े अगर मैं हाथ से भी धुल लूं तो मैं सुखाऊंगी कहाँ। मेरे घर की तो सारी दीवारें उन्होंने तोड़ दी है। आज अगर, क्योंकि आप सब लोगों के खड़े होने के बावजूद भी सोसाइटी की महिलाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पीछे तो हाथ है ना डॉक्टर महेश शर्मा का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज भी अगर मैं बाहर जाकर बैठ जाती हूँ तो वो सारी महिलाएं मेरी फोटो खींचती हैं और सोसाइटी के पर्सनल ग्रुप पर डालकर इतने आपत्तिजनक, इतनी अभद्रता वाले शब्द यूज करते हैं। क्या कैसे कर सकती, क्या मैं महिला हूँ तो कि एक महिला को राइट्स की दूसरी महिला के लिए कुछ कहे। कहती है कि देखो कैसे बेशर्मों की तरह बैठी है, देखो कितने चौड़े में बैठी है। ऐसा मैं उनको क्या कह रही हूँ? क्या मैं अपने घर के आगे नहीं बैठ सकती? क्या मेरे पति ने किसी को मार दिया, क्या रेप कर दिया? ठीक है, गलती हुई, छोटी सी शब्द निकल गया उनके मुंह से, क्योंकि वो भी उस महिला ने शराब पी रखी थी। अगर नहीं पी रखी होती तो शायद ऐसा भी कुछ नहीं होता। ना तो आज मेरे पति के बारे में, ना ही उनकी गैंगस्टर के बारे में, ना ही आज मेरे घर जो तोड़ा गया है, ना मेरे पेड़ों के बारे में, ना ही वो सोसाइटी की महिला जो मेरे बच्चों को गुंडा कह रही है। एक बेटा मेरा 9 साल का है, एक 12 साल का है। आप ही बताएं, क्या 9 और 12 साल का बच्चा गुंडा होता है? हमारे यहाँ तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर जवानों में या
युवाओं में, बच्चों में, लड़कों में, बहुओं में झगड़ा हो जाए तो बुजुर्ग महिला सबसे पहले यही कहती हैं, अरे कोई बात नहीं लाली छोड़, जो हुआ सो हुआ, ऐसे नहीं झगड़ा करा करते। वहाँ तो बुजुर्ग महिला ही मेरे बच्चों को गुंडा कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो, उनके पीछे जो है, उनको ये ताकत दिख रही है कि इनका हम कितना बुरा कर ले या कितना अच्छा कर ले, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अगर नहीं उठकर आ रहे थे तो अब तक तो डॉक्टर महेश शर्मा जी यही सोच रहे थे कि जितना बिगाड़ सकते हैं इसका बिगाड़ो, और आज तो मैं इस हद तक सोच रही हूँ कि उन्होंने मेरा जितना बिगाड़ना था बिगाड़ चुके। आज मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, सर्व समाज। मैं सारे समाज के भाइयों को, सभी बुजुर्गों को ये तहे दिल से आवेदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए जो खड़े हुए हैं सच्चाई की लड़ाई में। मेरी सच्चाई की लड़ाई है कि उनके खड़े होने से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में मुझे मदद की उम्मीद है, और उम्मीद क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो सर्व समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुझे न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ उनकी जो जायदाद है, जो उन्होंने जो अपने हॉस्पिटल के नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जो टनल निकाली हुई है, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो वो 6 लड़के बेकसूर जो मुझसे मिलने आए थे हमारे समाज के, लेकिन 6 को पकड़ा गया था ना, हाँ, तो उनके खिलाफ जो गलत धाराएं लगाई गई हैं, उनको बेल से क्यों छोड़ा गया है? बेल से छोड़ा है, साथ साथ उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनको भी हटाएं। और मैं अपील करती हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे सर्व समाज की, और मेरी आवाज न्याय, हमें न्याय मिलेगा, और कानून, प्रशासन, सरकार हमारी आवाज सुनेगी, और जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमको न्याय मिले। मेरे को न्याय मिलेगा तभी मेरे सर्व समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। और मेरी मामी जी, आपको नहीं पता कि अगर आज मैं उनको कॉल भी कर रही हूँ ना, तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इतनी परेशानी हो रही है, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, वो इतनी डरी हुई है इस समय। मैं कंटिन्यू लगातार 4 दिन से उनको फोन कर रही हूँ, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही कि वो मुझसे फोन उठा के बात कर सके, क्योंकि उनके सामने ही उनके पति को मारा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। हमारी मामी जी को, आप सब लोगों को पता है, ऐसी तो न जाने कितनी बातें हैं जो उन्होंने मुझे बताई थी, मैं आपके सामने नहीं कह सकती। जो हमारे समाज में तो एक महिला को भी बताते हुए शर्माएगी, उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, इतने बुरे आपत्तिजनक उनके साथ शब्द यूज करे कि जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं रो पड़ी। हमें तो 4 दिन तक ये लगा हुआ था कि शायद मामी जी को बुलाया है, छोटी मोटी पूछताछ की है, उनको घर भेज दिया गया है। जब वो लौट कर आई है 4 दिन बाद, तब हमें पता चला है कि वो तो दबिश में थी, हमें तो पता ही भी नहीं चलता। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ, साथ साथ तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि मेरी इस सच्चाई की लड़ाई में इसी तरह से मेरी आवाज बनी रहे, इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। और कल जो पंचायत हो रही है 10 बजे, जो जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ आ सकते हैं, आए और समर्थन करें। बस मैं यही आप लोगों से विनती करती हूँ। साथियों, सारा प्रकरण